हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं लीगल रूल्स रिगार्डिंग ऑफ़र के बारे में। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है कि ऑफ़र में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। इसका मतलब ये होता है, एक्सप्रेस का मतलब होता है कि अपनी बात एक्सप्रेस करना, जैसे कि बोल के। तो ऐसा ऑफ़र जो कि बोल के या वर्ड्स में डिफ़ाइन किया गया हो उसे कहते हैं एक्सप्रेस्ड ऑफ़र। इम्प्लाइड ऑफ़र होता है कि जो वर्ड्स में ना हो, जैसे कि आपने किसी दुकान के बाहर कोई पोस्टर देखा, उसको भी हम ऑफ़र मानते हैं, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से सबको ही बोल रहा है ना। जिसने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करा, जो उस बात को सुन के आपकी शॉप में आया, वो आपका कस्टमर बनेगा टर्म्स एक्सेप्ट करके। तो इम्प्लाइड ऑफ़र वो होता है जो वर्ड्स में या रिटर्न में नहीं होता है। दूसरा आता है इसके अंदर, ऑफ़र में भी स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक ऑफ़र वो होता है जो किसी एक पर्सन के ऊपर ही टारगेटेड होता है, जैसे कि मैंने बोला, रमेश क्या तुम्हें मेरी गाड़ी चाहिए, तो ये ऑफ़र सिर्फ रमेश के लिए था। जनरल ऑफ़र वो होता है, एक ऐसा ऑफ़र जो सबके लिए था, जैसे न्यूज़पेपर में पैम्फलेट निकलता है, वो ऑफ़र सबके लिए होता है, वो भी हम ऑफ़र ही मानते हैं। एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी जो आपको बोला जाता है कि 50% सेल है, वो जनरल ऑफ़र है, वो सबके लिए है। जो उसे एक्सेप्ट करेगा वो लेने आ जाएगा, तो एग्रीमेंट बनेगा। आगे है, ऑफ़र मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। जब ऑफ़र किया, ऑफ़र एक्सेप्ट हुआ, प्रॉमिस बना, उसके बाद जो कंसिड्रेशन है, इन सब का जो टोटल आपके पास एक ऑब्लिगेशन बैठेगी, वो वैलिड और लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए। कोई इलीगल काम या इलीगल कंसिडरेशन उसमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। अगला है, टर्म्स ऑफ एन ऑफर मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन। इसका मतलब ये होता है कि टर्म एंड कंडीशन जो ऑफ़र के लिए रखी गई हैं, वो पहले दिन से डेफिनेट होनी चाहिए। कि आपने मान लीजिए कि बोला कि मेरे को गाड़ी बेचनी है, और कोई कस्टमर आ गया, अब वो कह रहा है कि मेरे को यही वाली गाड़ी चाहिए। वहाँ पे दो गाड़ी खड़ी है, एक लाल खड़ी है, एक येलो खड़ी है। अब मान लीजिए कि उसको तो रेड वाली चाहिए थी और आप येलो वाली बेच रहे हो, तो यहाँ पे टर्म्स जो हैं क्लियर नहीं है। इस पॉइंट का मतलब यही है कि डेफिनेट एंड सर्टेन, मतलब कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए, आपको ऑफ़र में सब कुछ दे रखा होना चाहिए, कि जो आप सामान बेच रहे हो, दे रहे हो, उसकी पूरी की पूरी डिटेल आपने सही ट्रू एंड फेयर व्यू में दे रखी है। अगला पॉइंट है, ऑफ़र मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इनविटेशन टू ऑफ़र। इसका मतलब आप इसमें एग्जाम्पल जरूर होगा, देखिए रहा, द शॉपकीपर जनरली display their goods in showcase with price tags. The shopkeeper in such case is not making an offer so that you can accept it. इसका मतलब ये होता है कि जब शॉपकीपर ने आपके लिए ऑफ़र डाला था, वो आपके लिए नहीं था, वो एक जनरल ऑफ़र था, लेकिन द शॉपकीपर इन सच केस इज नॉट मेकिंग एन ऑफ़र so that you can accept it. He is on other hand inviting you to make an offer which he may or may not accept. समझ में आ रही है आपको? वो शॉपकीपर ने जो बाहर आपके लिए शो केस में गुड्स लगा रखे हैं, वो सेल के लिए हैं, वो कोई ऑफ़र नहीं है। आप जाते हो दुकान में, आप पूछते हो कि भैया ये कितने का दिया है, यू आर मेकिंग एन ऑफ़र एंड ही मे एक्सेप्ट इट और ही मे नॉट एक्सेप्ट इट। इस बात से पता चलता है, जैसे आपके आप यहाँ भी देख सकते हैं, 10 You cannot compel a shopkeeper to sell the goods displayed in the showcase at a market price. इस पॉइंट का मतलब ही ये है कि ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इनविटेशन टू ऑफर। जो इनविटेशन होता है वो होता है न्योता, यानी कि आप आओ और कुछ खरीदो। और ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड का मतलब ये होता है कि कुछ जगहों पे आप ऐसा ऑफर दीजिए जो कि इनविटेशन से अलग हो। जो दुकान के बाहर पर्चा टंगा रहता है सेल का या आइए या कुछ भी जो भी लिखा है, वो होता है ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर कहते हैं उसे। और जो गुड्स लगे होते हैं शीशे की रैक में, शो केस में, वो गुड्स बस डिस्प्ले के लिए होते हैं। आप दुकान में घुसते हैं, आप दुकानदार से पूछते हैं, वो आपको रेट बताता है, फिर उसकी मर्जी है कि वो आपके प्राइस टैग पे
मतलब अपने प्राइस टैग पे आपका जो अमाउंट बताया है आपने उसे एक्सेप्ट करे या ना करे। समझ रहे हैं? आप यहाँ पे एक और एग्जांपल देख सकते हैं, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एसेंशियल कमोडिटीज़ लाइक शुगर एक्सेट्रा हैव टू बी सोल्ड एट मार्केट प्राइस। भाई उस चीज़ का प्राइस तो दूसरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसे और किसी प्राइस पे ना बेच के मार्केट प्राइस पर ही बेचा जाता है। उसको हम डिस्टिंग्विशमेंट मानेंगे ऑफ़र से, क्योंकि वो जो ऑफ़र था जैसा कि मैंने आपको ऊपर कहा वो जनरल ऑफ़र है, वो सबके लिए है। लेकिन जो प्राइस सेलर बता रहा है वो वाला ऑफ़र का प्राइस डिस्टिंग्विश्ड है, डिफरेंट है इनविटेशन वाले प्राइस से। अगला पॉइंट है ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड। आपने जो ऑफ़र दिया है वो दूसरे तक सही पहुंचा है और दूसरे ने भी वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है, ये आप तक भी सही पहुंचा है। ये आप दोनों ही लोगों की जिम्मेदारी है, वरना इसको नहीं एक्सेप्टेड माना जाएगा। आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू whom it is made. A person can accept the offer only when he knows about it. If he doesn't know it, he cannot accept it. जैसे मैंने ऊपर भी बताया आपको येलो कार और रेड कार के बारे में, अगर ऑफ़र में कम्युनिकेट ही नहीं किया गया है कि कौन सी गाड़ी बेचनी है, कितने की बेचनी है, कब बेचनी है, कब की खरीदी हुई थी, तो ऑफ़र जिस पर्सन को दिया गया है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। 7th पॉइंट है कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल टर्म्स। इसका मेन मतलब ये होता है कि जैसे कि आप जो है रेड और येलो कार बेच रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने उसके साथ कोई कंडीशन लगा दी कि येलो कार जो पर्सन भी लेगा उसको इसके साथ जो कवर मिलेगा उसके भी पैसे देने हैं। कोई स्पेशल आपने उसके ऊपर टर्म लगा दी। किसी भी चीज़ के साथ ऐसा हो सकता है, किसी शॉप पे भी ऐसा हो सकता है, जैसे कि आपने मान लीजिए कि कोई सामान, कोई कपड़े बेचे, आपने कपड़ों की शॉप है आपकी, आपने कपड़े बेचे, उन कपड़ों के साथ आपने जो है पॉलीथीन दी। उस पॉलीथीन या उस पेपर बैग या उस जूट बैग के आपने 5 रुपए लिए। ये जो है कम्युनिकेट करना पड़ेगा आपको कस्टमर को कि इस पेपर बैग के मैंने 5 रुपए लिए हैं। जैसा आप देखते हैं मैकडी में भी आपसे पूछते हैं या कहीं भी बड़े शोरूम में आपसे पूछा जाता है कि आप पेपर बैग लेंगे, और अगर लेंगे तो उसके 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये जो भी हैं वो आपको देने पड़ेंगे। ये भी ऑफ़र है कि क्या आप उसे उस पेपर बैग को लेना चाहेंगे। अगर आप हाँ करते हैं, एक्सेप्टेंस देते हैं, तो ही आप उसके बदले की 2, 4, 10 रुपए की कंसिडरेशन देते हैं, वरना नहीं देते। अगला पॉइंट है ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी। यानी कि ऑफर का मेन मोटिव ही होता है कि दूसरे का कंसेंट जानना, दूसरे की इच्छा जानना, दूसरे पे कोई दबाव ना बनाना कि भाई तुम्हें लेना है या नहीं लेना है। अगला पॉइंट है ऑफर शुड नॉट इम्पोज एन अननेसेसरी ऑब्लिगेशन टू कम्युनिकेट नॉन एक्सेप्टेंस। यानी कि ऑफ़र में कोई ऐसी कंडीशन नहीं रखनी चाहिए। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इफ़ एक्सेप्टेंस इज़ नॉट कम्युनिकेटेड बाय संडे नेक्स्ट द ऑफर विल बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेड। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कम्युनिकेशन सामने से नहीं मिली है तो आप उसको एक्सेप्टेंस नहीं मानोगे। नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर पार्टी डज नॉट मीन एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर पार्टी। अगर वहाँ सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा है तो आप उस जवाब ना देने को एक्सेप्टेंस नहीं मान लोगे। अगला पॉइंट है ऑफर टू मेक एन ऑफर इज नॉट एन ऑफर। इसका मतलब ये होता है ऑफर टू मेक एन ऑफर इज नॉट एन ऑफर। यानी कि अगर आपने एक ऑफर के बदले दूसरा ऑफर दे दिया, इसको हम पढ़ लेते हैं क्या कहना चाहता है। व्हेन द पर्सन टू whom an offer is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. ये तो ऑफर की डेफिनेशन हो गई। An offer can be accepted by only the person or persons whom the offer is intended. An offer made to a particular person can only be accepted by him alone. On the other hand, an offer made to a class of persons can be accepted by a member of that class. An offer made to world at large can be accepted by any person. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमने सबसे पहले पॉइंट में पढ़ा था जनरल, स्पेसिफिक,
ये उससे मतलब है। अगर एक जने के लिए स्पेसिफिक ऑफर है तो सिर्फ उसी का रिप्लाई वैलिड माना जाएगा। अगर दो या तीन या ग्रुप के लोगों से एक ऑफ़र किया गया है तो उस ग्रुप का कोई भी मेंबर अगर एक्सेप्ट कर लेता है ऑफ़र को तो उसे एक्सेप्टेंस मानी जाएगी पूरे ग्रुप के द्वारा। और अगर वो ऑफ़र जो है वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल पे दिया गया है यानी कि पब्लिकली दिया गया है तो पब्लिक का हर एक में पर्सनल मेंबर जो कि उसमें इन्वॉल्व होगा, अगर आपका ऑफ़र जो है वर्ल्ड स्केल पे है पब्लिकली है तो जो भी पर्सन आपका ऑफ़र एक्सेप्ट करेगा वो टर्म्स एंड कंडीशन सिर्फ पर्टिकुलरली उस पर्सन ही लागू होगी।